ओम। पौष माह का महत्व। सनातन धर्म में पौष माह का काफ़ी महत्व बताया गया है। धनु की संक्रांति लगते ही पौष मास अर्थात मल मास प्रारंभ हो जाता है तथा मकर संक्रांति के लगते ही मल मास समाप्त हो जाता है। मल मास की अवधि 1 महीने की होती है। इसमें शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। पौष माह को विशेष रूप से भगवान सूर्य को समर्पित बताया गया है। मान्यता है कि पौष महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष मास 10वां महीना माना जाता है, जिसकी शुरुआत मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होती है। पौष माह को पूष का महीना भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस माह में किसी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। पौष माह में कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वर की उपासना विशेष तौर पर सूर्य और पितरों की उपासना के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। पौष माह को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। इस पूरे महीने इनकी पूजा करने से घर में खुशहाली और जीवन में मान सम्मान धन की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पौष महीने में सूर्य पूजा से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति दीर्घायु होता है। आदित्य पुराण के अनुसार इस महीने में नित्य प्रति तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि इससे प्राणी के सभी रोग दूर होते हैं और मान सम्मान बढ़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष महीने में आदित्य हृदय स्तोत्र के नित्य पाठ से जीवन में अनेक कष्टों का निवारण होता है। इसके नियमित पाठ से मानसिक रोग, हृदय रोग, शत्रु भय निवारण होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र से जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलता है और हर क्षेत्र में जीत हासिल की जा सकती है। पौष महीने के हर रविवार को व्रत रखकर तिल, चावल की खिचड़ी और गुड़ सूर्य नारायण को अर्पित करने से व्यक्ति यशस्वी बनता है। पौष महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी पर विशेषकर पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से पितृदोष दूर होता है व जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। इस महीने में दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस माह गर्म कपड़ों, कंबल, गुड़, दाल, तांबे के बर्तन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सदैव सुख और शांति बनी रहती है। पूष का महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसे में इस पूरे महीने श्री हरि विष्णु के नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। साथ ही मंदिर जाकर कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। पौष के महीने को खर मास भी कहा जाता है। पौष महीने में शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, सगाई आदि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन शुभ मांगलिक कार्यों के लिए पौष में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। पौष मास में मांस, मदिरा, मूली, बैगन, उड़द की दाल, मसूर, फूल गोभी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में नमक का सेवन न कर केवल सेंधा नमक का सेवन ही करना चाहिए। पौष माह में गेहूँ, चावल, जौ और तिल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इस महीने भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा और सूर्य की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। ओम।